बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, उससे पहले हम मतलब समझते हैं एथिक्स का। तो बचपन में आप सब लोगों ने नैतिक शिक्षा की बुक तो ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें लिखा होता था कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें लिखी होती थी जो कि हमें ये बताती थी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, ये एक तरह से लॉ के द्वारा कोई इन्फोर्समेंट नहीं है हमारे ऊपर, एक फोर्स नहीं है कि हमें चीज़ें करनी ही करनी है। बस ये चीज़ें हमें ये बता देती हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब हम झूठ भी बोल सकते हैं और सच भी बोल सकते हैं ना। लेकिन एथिक्स क्या कहता है, वो सारे मोरल प्रिंसिपल, वो सारी गाइडलाइंस, वो सारी वैल्यूज़ जो हमें बताती है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो झूठ बोलना गलत है, सच बोलना सही है। ये किसने बताया? एथिक्स ने। ठीक है, तो एथिक्स किसके साथ डील करता है कि क्या चीज़ सही है मोरली, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, एक इसी सिस्टम को हम एथिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये शब्द लग गया बिजनेस के आगे। तो बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है वो सारे मॉरल प्रिंसिपल, सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, वो सारे मॉरल प्रिंसिपल, वो सारी वैल्यूज़, वो सारी गाइडलाइंस जो एक इंडिविजुअल को करनी ही करनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को निभानी है। ठीक है, तो ये एक बिजनेस को बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तुम्हें, अगर तुम बिजनेसमैन हो तो तुम्हें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय, यहाँ तक कि बिजनेसमैन भी ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब सच्चाई होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब डेटा के बीच में, जो हम डेटा शेयर करते हैं, उन सब के बीच में क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं है अपने शेयर होल्डर से अपने डेटा को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को छुपा रहे हैं। बिजनेस एथिक्स एक तरह की गाइडलाइन है जो हमें बता रही है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये ऑर्गेनाइजेशन को एक सही रास्ते पर चलने के लिए बोलती है। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो इसके अंदर इंक्लूड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब के बीच में क्या बना रहे? ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये ठीक ढंग से चले। ठीक है, ये अपना सिस्टम जो इनका मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक ढंग से चले, उन सब के बीच ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ये सारी सच्चाई वगैरह हो। एम्प्लॉय के राइट्स, हमें हमेशा अपने एम्प्लॉय के राइट के बारे में सोचना चाहिए। उनकी सैलरी, वेजेस, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो मतलब क्या चीज़ एम्प्लॉय के लिए सही है, एथिकली सही है, गुड है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी। ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है, जैसे कि अब आप देखो कि हम कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे बहुत पोल्यूशन होता जा रहा है। तो क्या ये एथिकली सही है? बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हम बिना अपने इन्वायरमेंट की परवाह किए बस चीज़ों को प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। तो एथिक्स में क्या आता है? बिजनेस एथिक्स में ये भी आता है कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएं, एम्प्लॉयज़ के राइट को देखें, ठीक तरीके से बिजनेस को चलाएं और फेयर ट्रेड कर सकें। फेयर ट्रेड का मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्राइस के साथ चीटिंग कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को गलत मतलब चीज़ें दे रहे हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन को भी हाइड कर रहे हैं। फेयर ट्रेड करनी है हमें, उनको गलत मिसलीड नहीं करना गलत इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं ना कि गोरे से बिल्कुल, अगर एक रात के लिए क्रीम लगा ली तो गोरे हो जाओगे। तो ऐसी मिसलीड एक्टिविटीज़ नहीं करनी, फेयर ट्रेड करनी है। तो यही होते हैं बिजनेस एथिक्स। इसको किसी ने हमारे ऊपर इन्फोर्स नहीं किया, ये हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं कि हमें करना चाहिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में। देखो, बिजनेस एथिक्स जो है ना वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी है। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी। एक बिजनेस जो है ना वो जितनी भी कमिटमेंट कर रहा है तो वो उसे पूरा ज़रूर करे, फुलफिल ज़रूर करे। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट होता है बिजनेस एथिक्स का। इसमें क्या होता है, सपोज कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो बिजनेस था उसने बोला था कि अगर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स उसे होंगी हम उसको रिसॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने का काम किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। उसने ये कमिटमेंट कर दी थी। अब वाकई में प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कस्टमर को होती है और अगर वो बिजनेस के पास जाता है और बिजनेस
उसको पूरा करता है, तो ये माना जाएगा कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं, हम सारी चीज़ों को देखते हैं, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं और ट्रस्ट क्रिएट करते हैं ना, तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन क्रिएट होती है, उनके बीच में मोरल बढ़ता है, ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। और इससे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो रिलायबल हर एक बिजनेस को होना चाहिए, ये बिजनेस एथिक कहता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट आता है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब नैतिकता, धार्मिकता, इंसानियत, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी मोरालिटी में आती हैं, ठीक है। मोरालिटी किसको आउटलाइन करती है, किसको हाईलाइट करती है, वो हमारी इथिकल वैल्यूज़ को, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके स्टैंडर्ड्स को आउटलाइन करती है। वो हमसे बोलती हैं कि बिजनेस में जितने भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, वो एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में होनी चाहिए, ठीक है, वो एकदम एथिकल वे में हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो एक कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सेफ्टी को बनाए रखती है, हमेशा प्रायोरिटाइज करती है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी एथिकल वैल्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऊंचा दिखाना चाह रही है अपने कस्टमर्स को, नहीं, उसकी क्वालिटी को वो मेंटेन रखती है। जितने का प्राइस वो चार्ज कर रही है अपने कस्टमर्स से, वो उतनी ही क्वालिटी को क्या करती है, प्रायोरिटाइज कर रही है, उसमें सेफ्टी भी बरत रही है। तो यह है उसकी मोरालिटी। अब बात करूँ ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है ना, वो जो किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो बिजनेस का कस्टमर्स के साथ हो या फिर रिलेशनशिप में, कोई से भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट वाला एथिक्स है, तो इससे क्या होगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके साथ एक बिजनेस का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करूँ कि कस्टमर भी एक स्टेक होल्डर ही होता है, ठीक है। तो बिजनेस क्या करती है, अपने कस्टमर का डेटा को सिक्योर रखती है, अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो इससे ना कहीं कस्टमर को भी यकीन है ये हमारे डेटा को सिक्योर रखेगी। जैसे होता है ना, कहीं पे भी हमें कोई फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, तो अपनी कुछ प्राइवेट चीज़ें बतानी पड़ती है, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें। तो हमें पता है कि ये बिज़नेस हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये कस्टमर डेटा को सिक्योर भी रखेगा और एम्प्लॉय को भी पता होता है कि हमारे को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। तो इस सब चीज़ों से क्या हो रहा है, कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो बिल्ड हो रही है, साथ ही साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये ट्रस्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करूँ, बिहेवियर एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है। ये हमारे बिजनेस के कल्चर को और उसकी रेपुटेशन को, कि हमारा बिजनेस कैसा है, उसको शेप देने का काम करता है, ठीक है। अब एक एम्प्लॉइज एक कस्टमर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, फेयरली ट्रीट कर रहा है, एथिकल वे में चीज़ें हो रही हैं। अगर एथिकल वे में हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत एडवांटेज मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ट्रस्ट बिल्ड होता है, रेपुटेशन बढ़ती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, और साथ ही साथ हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलती है। यहाँ तक कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनके साथ भी हमें इथिकली एंड फेयरली कॉम्पीट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कॉम्पिटिटर है तो इसका मतलब एथिकल चीज़ें ही ना हो, नहीं। अब बात करूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल में हमारे बिजनेस एथिक के बहुत सारे प्रिंसिपल आ जाते हैं, जैसे कि हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस। ये सारी चीज़ें बिजनेस एथिक्स के अंदर आती हैं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए हर एक अपने काम के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति, बिजनेस के प्रति, ठीक है। ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, फेयरनेस काम होना चाहिए, यहाँ तक कि जितने भी डेटा वगैरह है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और हर किसी को पता होना चाहिए कि हम अपने काम के लिए अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल है, हमें ही अपना काम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो देखो, रिलेशनशिप जो है ना, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर किसी के साथ, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उन सब के साथ रिलेशंस को डिफाइन करता है। ये बोलता है कि आपको किस तरीके से अपने इन सारे स्टेक होल्डर के साथ रिलेशंस रखने हैं। अगर मैं इसमें एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि अपने
रिलेशनशिप को कैसे बनाए रख सकते हो, अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के पास, उनको रेगुलर अपडेट देते रहो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये है, हमारा जो बिजनेस है वो न्यू अपडेट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। ऐसे करके हम उनके साथ रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रह के उनके फीडबैक को बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर हम रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। अपने सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट कर कर भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट फैक्टर। अब बात करूँ चॉइस की, तो चॉइस एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। हमें जो भी एक्शंस लेने हैं ना, जितने भी एक्शंस लेने हैं उन सब के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उनके क्या रिजल्ट निकलेंगे, इसको देखते हुए हमें चॉइस करनी चाहिए। अब चॉइस में ये आता है, अगर एग्जांपल दूँ, जैसे कि हम क्या चीज़ चुन रहे हैं वो एथिकली है या नहीं है, हमारी चॉइस भी एथिकल होती है। अब जैसे कि हमने ये चुना कि हम क्या करेंगे, हम अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए फॉल्स एडवर्टीजमेंट या मिसलीड करेंगे, कस्टमर के साथ मिसलीड इन्फॉर्मेशन देंगे। हम बोलेंगे इसमें ज़्यादा फैट नहीं है इस प्रोडक्ट में, पर ऐसा है नहीं, हम उन्हें गलत एडवर्टीजमेंट के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक नेगेटिव चॉइस है, जो हमने नेगेटिव चीज़ को चुन लिया है। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसी चॉइस में अगर एक पॉजिटिव एग्जांपल दूं, तो जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, हमने सोच लिया है, भले ही हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो, हमने सोच लिया है कि हमारा जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ओपनली हर एक इंसान के साथ, हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ क्या होगी, डिस्क्लोज की जाएगी रहेगी। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव चॉइस है, किसकी, बिजनेस एथिक्स की। ठीक है, तो ये थे कुछ कंपोनेंट। आई होप कि आपको कंपोनेंट क्लियर होंगे। अब बात करते हैं मॉरल फिलॉसफी ऑफ एथिक्स के बारे में। देखो फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी में ना हम हमारी जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो नॉलेज है, स्किल्स है, हमारा जो पूरे तरीके से बिहेवियर है ना, सबकी स्टडी को हम फिलॉसफी कहते हैं। तो अब एथिक्स की ना, अब एथिक्स की ब्रांचेस कह लो, टाइप्स कह लो, मोरल फिलॉसफी कह लो, तो ये तीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेटा एथिक्स क्या होता है, मेटा एथिक्स जो है ना वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है। क्या है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ब्रांच ऑफ फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं ना, ये उसकी ब्रांच है, ये उसकी ब्रांच है। ब्रांच का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या हुआ कि जो मेटा एथिक्स है ना, ये किसकी ब्रांच है, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, वो वाली स्टडी जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से, लाइफ से, नॉलेज से रिलेटेड ये सारी बातें जिसमें पढ़ते हैं। तो मीटा एथिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, एक स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं किस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। डोरा है ना, डोरा किस चीज़ को एक्सप्लोर करती है, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर ही करती रहती है, वो ढूंढती रहती है पीछे क्या है, पीछे क्या है। तो वैसे ही मेटा एथिक्स क्या करता है, क्या एक्सप्लोर करता है, हमारे जो एथिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उसके नेचर को, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें एथिक्स के बारे में सारी डिटेल की, उसका ओरिजिन क्या हुआ, उसका नेचर, उसकी मीनिंग। ठीक है, ये जितने भी प्रिंसिपल हैं एथिक्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, मेटा एथिक्स में पढ़ते हैं। मेटा एथिक्स क्या है, मेटा एथिक वो स्टडी है जहाँ से हमें ये पता लगता है कि एथिकल कॉन्सेप्ट है क्या, उसका ओरिजिन हुआ क्या, उसकी मीनिंग क्या है। से हुए बहुत सारे फिलोसफर होते हैं जो फिलोसफी से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो ये वही वाली ब्रांच है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब ऐसी स्टडी है जिसमें हम एथिकल एक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। मतलब ये एक तरह से ना गाइड की तरह काम कर रही है, एक तरह से हमारे लिए गाइड है कि हमें किस तरीके से एक्शन लेने हैं, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये एक तरीके से हमें क्या दे रही है, गाइड दे रही है। जैसे कि आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसको क्या कर दिया है, पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। थ्योरीज को इसमें हम पढ़ते हैं, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल को इसमें डिफाइन किया गया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें हमें बता दिया गया है। तो अब हमें क्या अपने जीवन में अपनाना है, हमें जितने भी एक्शन लेने हैं ना, जितनी भी चीज़ें करनी है, हमें ये सोच के करनी है कि इसमें ये क्या बताया गया था कि ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। तो पहले से यहाँ पे चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं, यहाँ पे बना दी गई हैं। ठीक है, हमारे लिए एक्शन तैयार कर दिए गए हैं कि हमें क्या क्या एक्शन लेने हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और उसी के बाद आती है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या होता है, अब इन्हीं सारी चीज़ों को, एक ब्रांच को
ब्रांच ऑफ स्टडी को जो प्रैक्टिकली इश्यूज और रियल लाइफ सिनेरियो में मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज को अप्लाई करती है। मतलब पहले वाले उसमें हमने पढ़ा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, दूसरे में हमने पढ़ा कि एक्शन गाइड है, बेस्ट पॉलिसी है, हमने हर एक चीज़ डिफाइन कर दी गई। लेकिन अप्लाइड एथिक्स में चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है प्रैक्टिकल सिनेरियो में, प्रैक्टिकल इश्यूज में, जितनी भी रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें एथिक्स डाले जा रहे हैं। यहाँ पे हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, हमारे रियल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर दिया गया है, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, एक डॉक्टर को एक पेशेंट को पता होगा कि हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या चीज़ एथिक्स के से हिसाब से सही है और क्या चीज़ गलत है, तो वो इसको अपनी रियल लाइफ में अपना रहे हैं। जब वो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं तो वो अपना रहे हैं कि क्या चीज़ सही होगी, कहाँ क्या चीज़ गलत होगी। तो अप्लाइड में सिर्फ इतना ही था। अब बात करूँ रिलेशनशिप की कि एक बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिलेट करती हैं आपस में, तो इनका ना आपस में बहुत क्लोजली, एकदम क्लोजली रिलेशन है। बिजनेस एथिक किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर्स होल्डर को क्या बेस्ट देना है, क्या चीज़ हमारी बिजनेस के लिए सही है और क्या चीज़ गलत है ये। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारे अपनी सोसाइटी की तरफ हमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभानी है। यहाँ पे सोसाइटी पूरी हो गई, अब उसमें स्टेक होल्डर हो, शेयर होल्डर हो या फिर और भी जनता हो, सब कुछ आ गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदा कर रहे हैं, सोसाइटी का बेनिफिट देख रहे हैं। लेकिन बिजनेस एथिक्स में क्या चीज़ सही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या चीज़ गलत है, हमें किस तरीके की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, किस तरीके के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमारे शेयर होल्डर के लिए ठीक है और क्या हमारे स्टेक होल्डर के लिए ठीक है। तो हुए ना आपस में क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं दोनों को कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं और अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, बिजनेस में, तो इससे हमें दोनों से ही हमें क्या मिलती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है, चाहे हम स्टेक होल्डर का फ़ायदा करें या सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी भी हमें देगी और स्टेक होल्डर भी हमें देते हैं। और इससे क्या होता है, दोनों ही केस में इससे हमारी सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, हमारी जो रेपुटेशन है वो बिल्ड होती है, समझ में आता है कि ये बिजनेस ऐसा काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और साथ ही साथ जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये जितने भी होते हैं ना, इन सबको क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर होगा। अगर क्लियर हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।